जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर रमीज़ अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9 फिज़िक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हमने एक नया टॉपिक डिस्कस करना है और उसका जो नाम है वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बुक के अंदर जो एक थ्योरी टाइप लिखा हुआ है और काफ़ी सारी थ्योरी लिखी हुई है, तो मैंने इसे ज़रा सिंपल करके मैंने नोट किया और इनका जो डिफरेंस है वो मैंने लिखा है। और पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने 2 मार्क्स का ये क्या होता है क्वेश्चन होता है, तो मैक्सिमम अगर आप 3 4 लिख देते हैं तो ये इनफ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पे आ चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन का जो बटन है उसे आप ऑन करें, ताकि हर न्यू आने वाला जो लेक्चर है वो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मतलब कि पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर उसका कंपैरिजन डिस्प्लेसमेंट के साथ करेंगे। इसी तरह वन बाय वन जितने भी मैंने डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, इनका हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस को हम पढ़ते हैं कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है, तो उसकी जितनी भी लेंथ है, ठीक है, टोटल लेंथ भी कह सकते हैं आप, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ठीक है। तो टोटल और एक्चुअल क्या सेम ही है। तो हम उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है वो है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द मोशन एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। देखो, इसके अंदर कंडीशन है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। एक तो आपके पास कंडीशन क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आपके पास इनिशियल एंड फाइनल जो है पोजीशन भी होनी चाहिए मोशन की। मोशन मतलब कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसकी मोशन तो होगी ना। एंड डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इनिशियली पॉइंट से अगर वो स्टार्ट होती है तो वो फाइनल पॉइंट की तरफ जाती है, तो फाइनल पॉइंट उसका होना चाहिए। और साथ उसके क्या होना चाहिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, टोटल लेंथ है या एक्चुअल पाथ है, लेकिन इसके अंदर क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और साथ इसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन का होना क्या है, लास्ट में। अब एक डायग्राम से समझते हैं। ये आपके पास क्या है, एक डायग्राम। अब बेसिकली यहाँ से पाथ जो है स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, मतलब कि एम से मुल्तान टू लाहौर, मुल्तान टू लाहौर। और मुल्तान टू लाहौर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 320 किलोमीटर। देखो, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं कहा, मैंने डिस्टेंस कहा, ये बात आप याद रखना। क्योंकि डिस्टेंस देखो, जब आप मुल्तान टू लाहौर जा रहे होगे, ठीक है, तो आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आप नहीं अडॉप्ट करेंगे ना। आप क्या करेंगे पहले, मतलब कि एक सीधा सीधा रास्ता तो नहीं होगा ना आपके पास। कभी आप इधर जाएँगे, कभी उधर जाएँगे, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि आप लाहौर की तरफ जाएँगे। लेकिन जो दरमियान में ये है, ये पाथ जो बनाया है मैंने, ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेज़ेंट कर रहा है। क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट कौन-सा है, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर बार लगाई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बात आपने क्या करना है, याद रखना है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, टोटल पाथ है या एक्चुअल पाथ है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस के अंदर क्या होता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और उसकी जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का होना क्या है, लास्ट में। अब डिस्टेंस, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी मतलब कि मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होगी। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि स्केलर जो होता है उसकी क्या मैग्नीट्यूड है। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस। लेकिन हम डायरेक्शन को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या डायरेक्शन है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हम इस पाथ को लेते हैं, ज़िगज़ैग पाथ को लेते हैं, तो ये क्या है, डिस्टेंस है, ये याद रखना। और बुक के अंदर बेसिकली 320 किलोमीटर मतलब कि डिस्टेंस है मुल्तान टू लाहौर। तो ये एज एमसीक्यूज भी आ सकता है, ठीक है, याद रखना है। तो बेसिकली ये स्केलर है, ये वेक्टर है, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव R0।
जो डिस्टेंस है आपका स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। क्लियर? इसी तरह इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, एक तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दूसरा ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होगा? जब आप अगेंस्ट द ग्रेविटी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, तो हम डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे होते हैं? नेगेटिव ले रहे होते हैं, ठीक है? और डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी भी आप देखें न्यूमेरिकल के अंदर अगर डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर उसका आंसर नेगेटिव में आ जाता है, तो आप उसे पॉजिटिव ले रहे होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। क्लियर? इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। ये एक्चुअल पाथ पे क्या करता है? डिपेंड करता है। एक्चुअल पाथ वही जो कि एक कंप्लीट पाथ है, ठीक है? जैसे ये है, अब यहाँ से जाएँ फिर भी लाहौर पहुँच जाएँगे, यहाँ से जाएँ फिर भी लाहौर पहुँच जाएँगे। ये शॉर्टेस्ट है, ये एक्चुअल है। देखो, एक होता है रियल पाथ, एक आप खुद मतलब कि बनाते हैं शॉर्टकट रास्ता जो इख्तियार कर रहे होते हैं। तो बेसिकली शॉर्टकट रास्ता जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। एक्चुअल और कंप्लीट जो पाथ है वो क्या है आपके पास है? डिस्टेंस है। क्लियर? तो इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है? तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। लास्ट है इसका कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर होता है। मैं भी आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि इट इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस। मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के मुकाबले में कम तो है ऑलवेज, हमेशा, बट इक्वल भी हो सकता है। अब यहाँ मैंने कहा कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देखें कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इस कर्व पाथ को स्ट्रेट बना देता हूँ, मतलब कि इस कर्व पाथ को अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट के मुकाबले में स्ट्रेट बना देता हूँ, तो ये आई थिंक यहाँ तक आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज ग्रेटर है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मैंने बड़ा सिंपल करके मैंने समझाया। अगर कोई पॉइंट अगर इसमें से आपको समझ नहीं आता, तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।